जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इस पार्ट में कुल मिला के 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक। हम चारों आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, हम उनके कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और हाँ, इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूं ये माइंड मैप्स, जिसके थ्रू कंप्लीट पार्ट 1 हम कवर कर पाएंगे। और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जितनी लाइव क्लासेस मैं यूट्यूब पे कंडक्ट करता हूं, सभी का लिंक मैं यहां पर शेयर कर देता हूं। प्लस इस पॉलिटी सीरीज में जितनी वीडियोस मैं लेकर आऊंगा, उन सब का लिंक भी आपको यहां पर मिल जाएगा। सो डू ज्वाइन मी। चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट की शुरुआत होती है आर्टिकल नंबर 1 से। आर्टिकल नंबर 1 में दो इंपॉर्टेंट बातें मेंशन की गई। सबसे पहली, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब हमारे देश के दो नाम हैं, एक इंडिया दैट इज द मॉडर्न नेम और दूसरा भारत। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे देश के नाम को लेकर कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक तबका ऐसा था जो ये चाहता था कि हम ट्रेडिशनल नेम दैट इज भारत उसको अडॉप्ट करें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही एक पोर्शन ऐसा था जो मॉडर्न नेम दैट इज इंडिया उसके साथ जाना चाहते थे। और इसी वजह से दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ और हमने फाइनली दोनों नामों को अपनाया, इंडिया दैट इज भारत। तो सबसे पहली चीज, हमारे देश के दो नाम हैं जो ये सिग्निफाई करते हैं कि हम मॉडर्न वैल्यूज के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। इसके साथ साथ हम अपनी कल्चरल वैल्यूज को भी संजो कर रखते हैं। वी टेक प्राइड इन दैट। दूसरी चीज, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का मतलब होता है जहां पर दो लेवल पर गवर्नमेंट होती है, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके बावजूद हमने फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, हमने इस्तेमाल किया यूनियन। भारत राज्यों का संघ है। अब हमने फेडरेशन वर्ड की जगह यूनियन वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया? इसको डिफेंड करते हुए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दो रीजंस प्रोवाइड किए। सबसे पहला, इंडिया इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। मतलब भारत राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे यूएसए में छोटे छोटे स्टेट्स ने आपस में एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के थ्रू एक बड़ी पावरफुल कंट्री बनाई, दैट इज यूएसए। भारत ऐसे नहीं बना, भारत इससे ऑपोजिट तरीके से बनाया। मतलब हमने एक बड़ी पावरफुल कंट्री को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। सेकेंड रीजन, नो स्टेट हैज द राइट टू सीड फ्रॉम द यूनियन। मतलब किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो संघ को तोड़कर संघ से अलग हो सके। और इसीलिए हम कहते हैं इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। मतलब भारत विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। हमारे यहाँ स्टेट्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, यूनियन नहीं। जैसे जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, आज की तारीख में यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, इसीलिए ये वर्ड्स यूज किए गए। नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 1 में ही एक और इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की गई है, एंड दैट इज टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्र। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया ये जो टर्म है, ये यूनियन ऑफ इंडिया से ज्यादा ब्रॉड माना जाता है। ब्रॉड क्यों माना जाता है? ब्रॉड इस वजह से माना जाता है क्योंकि जब हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो इसमें केवल हम राज्यों को शामिल कर रहे हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स सिग्निफाई कर रहा है एक फेडरल सिस्टम जहां पर पावर डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। यहां पर यूनियन टेरिटरीज या एक्वायर्ड टेरिटरीज को हम काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो यूनिटरी स्ट्रक्चर के अंडर आ जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्र, भारत के क्षेत्र में आपके स्टेट्स, आपकी यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज, ये तीनों शामिल हो जाती हैं। इसी वजह से याद रखिएगा, इसी वजह से हम ये मानते हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया ये एक वाइडर एक्सप्रेशन है एज कंपेयर टू यूनियन ऑफ इंडिया। और ये जितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके नेम्स और इनका एरिया वो सब कहां दिया गया? वो दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया में काफी सारे एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आगे चल के हम किसी ऐसी टेरिटरी को इंडिया में मर्ज कर ले जो कभी इंडिया का पार्ट ही नहीं थी, और वहां पर एक नया स्टेट स्टैब्लिश कर ले जो स्टेट एग्जिस्टेंस में कभी था ही नहीं। ऐसा किया जा सकता है और वो पावर दी गई है पार्लियामेंट को आर्टिकल नंबर 2 के अंडर। तो आर्टिकल नंबर 2 अलाउ करता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। यहां पर हम उन स्टेट्स की बात कर रहे हैं जो कभी इंडियन टेरिटरी का हिस्सा रहे ही नहीं है। इसी आर्टिकल के साथ एक और आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था और वो था आर्टिकल नंबर 2A। इस आर्टिकल को 1974 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, लेकिन अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। अब इसको क्यों जोड़ा गया था? 1974 में हमने सिक्किम को इंडिया का एसोसिएट स्टेट बनाया। एसोसिएट स्टेट,
और इसी वजह से यह नया आर्टिकल ऐड किया गया। लेकिन द वेरी नेक्स्ट ईयर 1975 में हमने सिक्किम को एसोसिएट स्टेट से एक फुल फ्लेजेड स्टेट बना दिया, मतलब भारत का एक पूर्ण राज्य, उसका दर्जा दे दिया। और इसी वजह से यह आर्टिकल हमने कॉन्स्टिट्यूशन से रिपील कर लिया। तो आज की तारीख में 2A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं। अब यहां तो हम बात कर रहे थे ऐसे स्टेट्स की जो कभी इंडिया का हिस्सा रहे नहीं, लेकिन वो स्टेट जो ऑलरेडी इंडिया का हिस्सा है, अगर हम उनका नेम, एरिया, बाउंड्री वो सब चेंज करना चाहें तो वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो प्रोसीजर दिया गया है आर्टिकल नंबर 3 में। तो आर्टिकल नंबर 3 डील करता है इंडिया के एग्जिस्टिंग स्टेट्स, भारत में जो मौजूदा राज्य हैं उनसे। अगर हम चाहें हम उनका नेम, एरिया, बाउंड्री वो सब चेंज कर सकते हैं। अब वो करेगा कौन? वो अथॉरिटी दी गई है पार्लियामेंट को। अब उसके लिए कंप्लीट प्रोसीजर, ऐसा कोई भी बिल जिसके थ्रू आप किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का नेम, एरिया, बाउंड्री चेंज करना चाहते हैं, उस बिल को पार्लियामेंट में रखवाएगा कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन प्रेसिडेंट उस बिल को पार्लियामेंट में रखवाने से पहले उस बिल को रेफर करेंगे उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को जिसका नेम, एरिया, बाउंड्री चेंज किया जा रहा है, और उसे एक रीजनेबल टाइम देंगे कि आप हमें बताइए आप क्या चाहते हैं, अपने व्यूज एक्सप्रेस कीजिए। अब वो जो भी व्यू एक्सप्रेस करेगी वो ना तो प्रेसिडेंट ना ही पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग है। तो मतलब वो बाध्यकारी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जो कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, तो नेम, एरिया, बाउंड्री चेंज कौन करेगा? पार्लियामेंट। लेकिन इसके लिए जो बिल लाया जाएगा वो हाउस में इंट्रोड्यूस करवा कौन रहा है? प्रेसिडेंट करवा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल नंबर 3। अब आप सोचिए, अगर हम आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 इनके अंडर कोई नया स्टेट एस्टैब्लिश कर रहे हैं या किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का नेम, एरिया, बाउंड्री हम चेंज कर रहे हैं व्हाटसएवर, तो हमें फर्स्ट शेड्यूल में भी तो चेंज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज होंगे ना, एरिया चेंज होगा, तो फर्स्ट शेड्यूल में चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम कोई चेंज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अमेंडमेंट। तो मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो होगा, लेकिन ये अमेंडमेंट जो हो रहा है इसके लिए आपको 368 के अंडर जो स्पेशल मेजॉरिटी मेंशन की गई है वो नहीं चाहिए। ये अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। और ये बात कहां मेंशन की गई है? ये बात मेंशन की गई है आर्टिकल नंबर 4 के अंडर, और इसके साथ कंप्लीट हो जाता है आपका पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके चारों आर्टिकल डिटेल में जाकर हमने कवर कर लिए। एज आई सेड, टेलीग्राम चैनल है, यहां पर जुड़ जाइए। यहां पर जितनी भी इस सीरीज में वीडियोस आएंगी सबका लिंक मैं शेयर करता रहूंगा, डिटेल में जाके आप इन सबको मेरे साथ कवर कर सकते हैं। एंड यस, अगर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग अपनी यूपीएससी की तैयारी में आगे बढ़ना चाहते हैं और मेरे साथ पेड बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको जाना है वेबसाइट के ऊपर, गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिएगा यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर लॉग इन करेंगे तो आर कोर्सेज का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, आर कोर्सेज के ऑप्शन पर जाना है। जब आप वहां पर आ जाएंगे तो सारे के सारे फाउंडेशन बैचेस आपके सामने आ जाएंगे। 2027-28 की तैयारी कर रहे हैं, 28-29 की आप तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे बैचेस, फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन प्लस मेंटोरशिप सब अवेलेबल है। यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। कोई डाउट अगर आपका है तो व्हाट्सएप का ऑप्शन है, यहां पर आप क्लिक कीजिए, आप टीम के साथ कनेक्ट कर लेंगे। बैचेस को लेकर जो भी डाउट है रिजॉल्व हो जाएगा। और हाँ, एक स्पेशल बैच दैट इज करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है, तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। अगर आप पूरे साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एक साथ तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप मंथली मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुलाई मंथ चल रहा है, उसका बैच ये रहा। अगस्त स्टार्ट होगा तो अगस्त का बैच यहां पर आ जाएगा, आप उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऑलराइट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।